बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मिल्लत लेवल अप। जी, मेरी इस वीडियो का मकसद अपने टीचर को इस काबिल बनाना है कि वो न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश को बच्चों को बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ा सकें और उसके साथ साथ पेरेंट्स की भी गाइडलाइन होती रहे ताकि वो घर में भी विदाउट एनी एकेडमी अपने बच्चे को प्रॉपर गाइड कर सकें, उसकी रीडिंग, ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज को बेहतर बना सकें। जी, ये बुक आप देख रहे हैं, 3rd एडिशन न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश, बुक 1, बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड। जी, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमने पीछे चैप्टर पढ़ा है, यूनिट नंबर 7 द ड्रॉन। उसका सेकंड पार्ट है सन एंड मून। सन होता है सूरज, एंड और मून चांद, यानी कि सूरज और चांद। जैसा कि ये चांद की पिक भी बनी हुई है, आप देख रहे हैं चांद की पिक बनी हुई है, सन एंड मून का ही है। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड्स टू नो, यानी कि जानने के अल्फाज। जो इब्तिदा में मुश्किल वर्ड होते हैं उनके हम मीनिंग देख लेते हैं ताकि बच्चों को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बीनथ, लोअर देन और अंडर समवन और समथिंग, किसी चीज़ के नीचे। ब्लो आउट, टू पुट आउट अ फायर और लाइट, यानी कि बुझाना। ब्राइट, रोशन। विद अ लॉट ऑफ लाइट, जिसकी बहुत ज़्यादा लाइट हो उसको कहते हैं ब्राइट। गोल्ड, गोल्ड कहते हैं सोने को। हैंग, लटका हुआ। लैंटर्न्स, लालटन्स। A light in a container made of glass or paper that unusually has a handle for carrying, यानी कि पहले लालटेंस होती थी, उसके अंदर ऑयल वगैरह डलवा के, जब बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था, यानी कि जो पहले के लोग हैं उन्होंने तो वो देखी हैं। लालटेंस यानी कि लैंप को भी कहते हैं, जो शीशे का बना होता है, उसके अंदर एक लाइट लगी होती है और वो अक्सर बरकी कुमकुमा लटका होता है, उसको कहते हैं लालटेंस। इसके आगे है सिल्वर। सिल्वर कहते हैं चांदी को, सिल्वर। आ शाइनिंग ग्रे मेटल दैट इज़ वैल्यूएबल, जिसकी कीमत होती है चांदी। रोटेट, रोटेट होता है किसी चीज़ के गिर्द घूमना। टू मूव और टर्न अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट है फिक्स, जैसे ये पॉइंट है एक फिक्स, इसके इर्द गिर्द कोई चीज़ रोटेट करती है, घूमती है, तो उसको हम कहते हैं रोटेट करना, घूमना, किसी फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द घूमना। अब हम इसकी ट्रांसलेशन को देखते हैं। द मून, द मून चांद जो है, शाइन रोशनी देता है, क्लियर बहुत ज़्यादा साफ, एज सिल्वर। द मून शाइन्स क्लियर एज सिल्वर, चांद हमें चांदी की तरह साफ शफाफ रोशनी दे रहा है। द सन शाइन्स ब्राइट एज गोल्ड, सूरज जो है वो सोने की तरह चमकदार है। एंड बोथ आर वेरी लवली, और दोनों हैं बहुत प्यारे। एंड बोथ आर वेरी लवली, और दोनों बहुत प्यारे हैं। एंड वेरी वेरी ओल्ड, और बहुत ज़्यादा पुराने भी हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा पुराने हैं। जब से ज़मीन बनी है या आसमां वजूद में आया है, उसी वक्त से चाँद भी, सूरज, सितारे, सब हर चीज़ का वजूद कायम है आज तक। गॉड हंग, गॉड कहते हैं अल्लाह को, हंग लटकाया है, देम अब बहुत ऊपर, एज लालटेंस, यानी कि अल्लाह ताला ने इनको आसमान के नीचे लालटेंस की तरह लटकाया हुआ है। फॉर आल बीनेथ द स्काई, यानी कि सारे उसके आसमान के नीचे हैं। एंड नोबॉडी, और कोई भी नहीं, कैन कर सकता, ब्लो देम आउट, कोई इनको नीचे नहीं कर सकता, चांद को भी और सूरज को भी। फॉर दे आर अप टू हाई, क्यों नहीं कोई नीचे कर सकता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। नीचे इसके राइटर का नाम दिया है शार्ल ट्रुट कोल। अबाउट द पोइट, यानी कि ये एक
फीमेल राइटर है जिसने बहुत ज़्यादा पोएम्स, इंटरेस्टिंग पोएम्स चिल्ड्रन के लिए और बच्चों के लिए पोएम्स और स्टोरीज लिखी हैं। जी एक्सरसाइज करने से पहले हम बच्चों को ओवरव्यू भी देंगे और उनसे कुछ साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। उनको हम बताएंगे कि इंसान ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, इंसान जो है वो चांद पर चला गया है, और क्या आप जानते हैं जो अर्थ है वो रोटेट करती है अराउंड द सन, और जो मून है वो रोटेट करता है अराउंड द अर्थ, यानी कि चांद जो है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है और ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। अब हम इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइजेस जो इसकी मश्क है, अंडरस्टैंडिंग द पोएम, यानी कि पोएम को आपने कितना अंडरस्टैंड किया है। टॉक अबाउट द फॉलोइंग विद योर टीचर एंड देन राइट द आंसर। टॉक करें, इन क्वेश्चंस के मुतालिक टीचर से बात करनी है, फिर आपने इनके आंसर्स देने हैं। ओवरऑल व्यू देने के बाद बच्चों की इंटरेस्ट कुछ जनरल होने के बाद कुछ जनरल क्वेश्चन पूछे जाएं। उसके बाद ये क्वेश्चन टीचर बच्चों से डिस्कस करेगी कि व्हाट शाइन्स लाइक सिल्वर, कि वो क्या चीज़ है जो चांदी की तरह, वो क्या चीज़ है, व्हाट शाइन्स लाइक सिल्वर, वो क्या चीज़ है जो चांदी की तरह सिल्वर रंग की है। द मून, यानी कि वो कौन सी चीज़ है जो सिल्वर की तरह चमक रही है। द मून, यानी कि मून की रोशनी जो है वो बिल्कुल वाइट कलर की होती है सिल्वर की तरह। बी क्वेश्चन है व्हाट शाइन लाइक गोल्ड, वो क्या चीज़ है जो सोने की तरह बहुत ज़्यादा चमकदार है। द सन, आप द सन भी कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं द सन शाइन्स लाइक गोल्ड। आगे सी क्वेश्चन है हमारा हु हंग अप द लैल्टन्स, यानी कि जो लालटन्स रोशन की हैं वो किसने की हैं। जो सूरज और चांद हैं वो ऊपर लटके हुए हैं, लालटन्स की तरह रोशन हैं, वो किसने किए हैं। हम अल्लाह भी लिख सकते हैं, गॉड भी लिख सकते हैं कि वो अल्लाह ने रोशन किए हैं। हु कैन ब्लो देम आउट, यानी कि हम इनको, क्या कोई इनको टच कर सकता है। नोबडी, इनको कोई भी नीचे नहीं कर सकता, ना इन तक पहुंच सकता है। वाई नॉट, क्यों नहीं। बिकॉज दे आर अप टू हाई, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने बहुत ऊंचे बनाए हैं, तो कोई ना इन तक पहुंच सकता है और ना ही इनको नीचे कर सकता है। इसका बी पार्ट है एक्सरसाइज का, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़ुबान के मुतल्लिक सीखना। इसका वन क्वेश्चन है रीड द सेंटेंसेस एंड टर्न देम इनटू क्वेश्चंस। नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं ये वाले, इनको हमने करना है रीड, फिर इनको टर्न इनटू कन्वर्ट कर देना है क्वेश्चंस में। राइट देम इन योर नोटबुक, फिर इन क्वेश्चंस को हमने अपनी नोटबुक में लिखना है। एग्जाम्पल दी है आ बर्ड कैन फ्लाई, एक परिंदा है जो उड़ रहा है, एक परिंदा उड़ रहा है। जब हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो कैन कुड के वर्ड जो होते हैं वो स्टार्ट पे आ जाते हैं। कैन आ बर्ड फ्लाई, क्या एक परिंदा उड़ रहा है, साथ में क्वेश्चन मार्क आ गया, तो ये क्या बन गया, ये क्वेश्चन बन गया। आगे एक क्वेश्चन है यू कैन ब्लो देम आउट, कैन जो है वो फर्स्ट पे आ जाएगा, कैन यू ब्लो देम आउट। बी क्वेश्चन है अ फार्मर कैन प्लो अ फील्ड, कैन अ फार्मर प्लो अ फील्ड। अ टाइगर कैन कैच अ डियर, कैन अ टाइगर कैच अ डियर। A horse cannot sing, can a horse sing, यानी कि ये सिंपल स्टेटमेंट है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है क्वेश्चन के अंदर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जी ये हमारा सी पार्ट है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग क्या करना है, आपने सुनना है, और सी पार्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। प्लूरल्स, यानी कि मुअन्नस मुज़क्कर जो हमने पहले किए थे, सिंगुलर प्लूरल्स, उसके बारे में मैं आपको रिमाइंडर देती हूँ। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है। द वर्ड्स एंडिंग इन SH, CK, ST एंड उसमें O भी शामिल था। ऑन पेज 49, जो 49 पे हमने डिस्कस किए थे, वर्ड्स के सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए
कौन से वर्ड हैं जहाँ एस का यूज़ होता है और कौन से वर्ड हैं जहाँ ई एस का यूज़ होता है। पेज नंबर 49 पे हमने डिस्कस किए थे। लुक एट द प्लूरल ऑफ सम ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम पेज 49, यानी कि वही पैटर्न इनका होगा जो पेज नंबर 49 पे था। जैसे डिश, DISH, डिश के एंड पे क्या आ रहा है, CH, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ES लगाएंगे। LOCK, लॉक के एंड पे क्या आ रहा है, CK, इसका भी प्लूरल बनाने के लिए हम ES का इजाफा करेंगे। इस तरह से आपने बस उस पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है। यहाँ करने का जो काम है वो ये है, कॉपी योर टीचर and say each word aloud. Put the word into 2 lists given below in your notebook. यानी कि टीचर 2 लिस्टें बनवाएगी आपकी कॉपी के अंदर। Ending in an S sound, यानी कि वो वर्ड्स जिनके लास्ट पे S साउंड आ रही है, जैसे ये वर्ड है, इसके लास्ट पे जो साउंड है बेड्स, S, और ये टेबल्स क्या है, Z साउंड है। S साउंड वाले जो हैं वो हमने इधर इस लिस्ट में लिख देने हैं और Z साउंड वाले हमने इस लिस्ट में लिख देने हैं। ये वाले वर्ड्स जो ऊपर दिए गए हैं और इनके प्लूरल बनाने के लिए हमने पेज नंबर 49 पे जो डिस्कस किया था वो मेथड यूज़ करना है। जैसे लॉक्स, नेस्ट, मंथ्स, बेड्स, पेट्स, तो ये वाले वर्ड वो हैं जो एस की साउंड दे रहे हैं, ये इस लिस्ट में आ जाएंगे। दूसरी लिस्ट है डिशेस, स्प्लैशेस, फ्लावर्स, टेबल्स, क्लॉथ्स, यानी कि इनके एंड पे जो साउंड है वो जी की साउंड है। जी की साउंड वाले वर्ड्स इस लिस्ट में आ जाएंगे, एस साउंड वाले वर्ड्स इस लिस्ट में आ जाएंगे। आगे है एक्टिविटी, इसका डी पार्ट जो है वो है एक्टिविटी। एक्टिविटी में हमने क्या करना है, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए टू देयर ऑपोजिट्स इन कॉलम बी, यानी कि जो कॉलम ए में वर्ड्स दिए गए हैं उनके ऑपोजिट वर्ड दिए गए हैं कॉलम बी में, वो हैं ऊपर नीचे, उनको हमने करना है मैच। जैसे हाई, हाई का लो, गुड बैड, अप डाउन, स्मॉल बिग, डुल ब्राइट, नियर फार, ये इसके ऑपोजिट वर्ड हैं, इनको हम मैच कर लेंगे। आगे हमने क्या करना है, वर्क विद आ फ्रेंड एंड ट्राई टू मेक सम पेयर्स टू योर ओन। बच्चों ने अपने मर्जी के फ्रेंड सेलेक्ट करने हैं पेयर बनाने के लिए। दे कैन बी वर्ड्स दैट आर द सेम एज ईच अदर और वर्ड्स दैट आर ऑपोजिट। कुछ ऑपोजिट वर्ड की लिस्ट दी हुई है, कुछ सेम वर्ड्स की दी हुई है, वो हमने उसको ऑपोजिट वाले को ऑपोजिट में और सेम वाले को सेम वाले में कर देना है। जैसे कि ये एग्जांपल्स हैं इसकी, द सेम, ब्राइट एंड शाइनिंग, बिग एंड ह्यूज, ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, हाई एंड अबव, स्ट्रॉन्ग एंड माइटी। ये वाले वर्ड्स हम इस लिस्ट में ले आएंगे। नॉट द सेम, जो सेम नहीं है, शॉर्ट एंड टॉल, क्लोज एंड ओपन, बिग एंड स्मॉल, डार्क एंड ब्राइट, रिच एंड पुअर, ये इस लिस्ट में आ गए, ये इस लिस्ट में आ गए। आगे आप देख रहे हैं एक पिको, ये हमारी ज़मीन की तस्वीर दी गई है इसके अंदर, और आगे आप एक गाड़ी को देख रहे हैं, एक गाड़ी गुजर रही है, उसके इर्द गिर्द पे गंद वगैरह फेंका हुआ है, कूड़ा किटकिट पड़ा है, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब किया गया है। करना आपने क्या है, व्हाट डज द अर्थ लुक लाइक, आपको ये वाली ज़मीन जो है वो किस तरह की नज़र आ रही है, ये बच्चे आपको बताएंगे। एज अ क्लास मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स डैट मेक द अर्थ अ वंडरफुल प्लेस। आपने उन चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो हमारी ज़मीन को एक हैरान कुन जगह बना सकती हैं, और फिर आपने इन चीज़ों की लिस्ट बनानी है। आर देयर एनीथिंग अबाउट द अर्थ that are not good, draw a picture of the earth and some of the things you like about it। यानी कि वो चीज़ें जो ज़मीन को, माहौल को ख़राब कर रही हैं, एक लिस्ट उनकी बनानी है और एक लिस्ट उनकी बनानी है जो ज़मीन को बहुत खूबसूरत बना रही हैं आपके ख्याल में, यानी कि बच्चों के ख्याल में। ये एक्टिविटी आपने बच्चों को देनी है, वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें इस पर लिख के लाएंगे कि यूज़फुल चीज़ों में
क्या हो सकता है, हम ट्री लगा सकते हैं, प्लांट लगा सकते हैं और ज़मीन को कम से कम हाउस बिल्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये अच्छी चीज़ें हैं हमारी ज़मीन के लिए। और बुरी चीज़ें क्या हैं, स्मोक बहुत ज़्यादा है, वो बहुत बुरी है हमारी ज़मीन के लिए। जो कूड़ा क्रिकेट वेस्टेज हम रोड्स के ऊपर आगे पीछे फेंक देते हैं वो बहुत बुरी चीज़ है। इसके अलावा बच्चे खुद भी सर्च करके लेकर आएंगे। 4 पार्ट है इसका। व्हाट आर फैक्ट्स, यानी कि आपने कुछ फैक्ट, कुछ हकीकत बयान करनी है। वो क्या है, जो कि इसके अंदर से रिलेटेड नहीं है, चीज़ें हैं ट्रू फॉल लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ हैं जो कि कांट भी चेंज हैं, वो हमने ट्रू फॉल की शक्ल में लेकर आने हैं। ए इसका है, डॉग्स हैव 2 ईयर्स। जो डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, उनके 2 कान होते हैं और ये सबको पता है कि उनके 2 ही कान होते हैं। इस चैप्टर में, इस लेसन यूनिट में डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन यूनिवर्सल फैक्ट वो हकीकत दी हुई है जो चेंज नहीं होती। ये क्या है, ट्रू है। फिश स्विम इन वाटर, मछली पानी में तैरती है। मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, मछली पानी में तैरती है, ये ट्रू है। सी है, पोलर बियर आर वाइट इन कलर। समुद्री रीछ जो होता है उसका रंग सफ़ेद होता है, ये भी एक हकीकत है, ये भी ट्रू है। और ये बर्ड्स हैव 2 हॉर्न्स, क्या आपने उनके परिंदों के कभी सींग देखे कि उनके सींग हों? के किसी भी परिंदे का कोई सींग नहीं होता। ये क्या है, फॉल है। ये था हमारा आज का लेसन। उसमें हमने रीडिंग की, एक्सरसाइज की, आंसर क्वेश्चन किए, मैच द कॉलम किए, एक्टिविटीज़ 2 हो गई। इसी तरह से टीचर्स ने बच्चों को एक्सप्लेन करना है और बच्चे एक्टिविटीज़ की कोई ना कोई चीज़ें घर से तैयार करके लाएंगे। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से इस लेसन की यूनिट नंबर 7 के पार्ट नंबर 2 मून एंड सन की, सन एंड मून की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। इतना ही है, एक ही है। मैं अब रोक भी लूँगी, मैं अब सेट भी कर लूँगी काफ़ी हद तक। मैं सेटिंग भी कर लूँगी, मैं रोक भी लूँगी। अब उसको रोकना, चलाना, आगे करना, सीधा करना, बिल्कुल बिल्कुल वो मैं, इधर लाइन का इशू नहीं है। अब इसको देख के बस सीधा कर लूँगी। हल्का सा भी है तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत बड़ा इशू नहीं, हल्का सा भी है। लेकिन हम जो पढ़ा रहे हैं वो सीधा हो जाएगा। स्टॉप करके जो मर्जी सीधा कर लो, किसी चीज़ की जरूरत नहीं। और तो नहीं करना, बस ये छोटा सा उसका पार्ट है। फिर अभी आप मैं और करूँगी, फिर आपको उससे समझ नहीं आएगी। पहला आज तो और नहीं कोई हुआ ना? नहीं, आज नहीं हुआ, आज कल वाला ही अपलोड हुआ जो सुबह का किया था 5 बजे।